जो कभी करीबी दोस्त थे अब वही सरहद पर एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं। जिसे कभी भाई कहा, आज उसी पर मिसाइलें दागी जा रही है। ये कहानी है पाकिस्तान और तालिबान की, एक ऐसी दोस्ती की जो अब दुश्मनी में बदल चुकी है। एक ऐसा रिश्ता जो एक वक्त पर भरोसा था और अब नफरत की हदों को पार कर चुका है। पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया, उसका सबसे बड़ा सपोर्टर भी बना और दुनिया के सामने उसकी वकालत की। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बन चुका है और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरहद पर गोलियां चल रही हैं, बम फूट रहे हैं, लाशें गिर रही हैं और दोनों देश युद्ध की कगार पर हैं। तो आखिर सवाल है कि ये दुश्मनी अचानक कैसे भड़क उठी? क्या ये दोनों देश रातों रात दुश्मन बन गए हैं या फिर सालों से ये दुश्मनी की आग में जल रहे हैं? दोस्तों, मैं हूं देवेश और मैं आज आपको तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रही इसी आग के बारे में बताऊंगा। आपके सामने रखूंगा दोस्ती से दुश्मनी तक के दक्षिण एशिया में खड़े हुए नए राजनीतिक संकट की पूरी इनसाइड स्टोरी। 11 अक्टूबर की रात पाकिस्तान के हवाई हमलों से तालिबान दहल उठा। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का उसने मुंहतोड़ जवाब दिया और सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों को उड़ा दिया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने तालिबान के 200 से ज्यादा लड़ाके मार गिराए। वहीं तालिबान ने दावा किया कि उसकी जवाबी कार्रवाई में 58 पाक सैनिक मारे गए और 25 चौकियां उसने कब्जे में ले ली। लेकिन आपको बता दें कि यह लड़ाई अचानक नहीं हुई। पाकिस्तान ने एकाएक तालिबान पर हमले का नहीं सोचा, बल्कि जंग की इस आग में वो बरसों से जल रहा है। इसे समझने के लिए हमें उस वक्त में जाना होगा जब तालिबान बना, यानी 1994 में। जब तालिबान बना उस वक्त पाकिस्तान ने इसे सेना, पैसा और कूटनीतिक मदद दी। ISI ने तो तालिबान को ट्रेनिंग तक दी और 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान ने सबसे पहले उसे मान्यता दी। दोनों के रिश्ते इतने गहरे थे कि उन्हें भाई माना जाता था। जैसे आजकल के वक्त में कहते हैं ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ठीक वैसे ही। लेकिन 2007 में वो हुआ जिसने दोनों भाइयों के बीच दरार डाल दी और वो था लाल मस्जिद कांड, जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के छात्रों ने जुलाई 2007 में शहर के एक मसाज सेंटर पर हमला कर 9 लोगों को किडनैप कर लिया। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम ऑपरेशन साइलेंस रखा गया। इस ऑपरेशन में पाक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम की मौत हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने कट्टरपंथियों को गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें आतंकी और सैनिक दोनों शामिल थे। इस घटना ने तालिबान के दिल में गहरी चोट पहुंचाई। तालिबान ने इसे इस्लाम पर हमला माना और यहीं से उनके रिश्तों में दरार नहीं बल्कि खाई बन गई। TTP यानी तहरीक तालिबान ना सिर्फ अलग हो गया बल्कि पाकिस्तान सरकार को अपना दुश्मन मान बैठा। इसके बाद TTP ने पाकिस्तान के अंदर बम धमाके और हमले शुरू कर दिया, जिसमें करीब 1100 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और तालिबान ने TTP का समर्थन करना जारी रखा। तालिबान के साथ आए रिश्तों में दरार को खाई बनाने की जड़ डूरंड रेखा विवाद भी बना। दोनों देशों के बीच डूरंड रेखा को लेकर भी पुराना विवाद है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सीमा है। अफगानिस्तान जिसे मान्यता नहीं देता, जबकि पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है। उसने तो बाकायदा वहां सेना भी तैनात की हुई है। तालिबान इसे मानने से इनकार करता आया है। साथ ही सीमा पार आवाजाही और घुसपैठ को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसी सीमा पर इस वक्त दोनों देशों के बीच गोलीबारी जारी है। दक्षिण एशिया में तालिबान और पाकिस्तान की वजह से नया राजनीतिक संकट और सुरक्षा संकट खड़ा हो गया है। अगर दोनों देशों के बीच ये टकराव जल्द ही नहीं रुका तो फिर पूरी दुनिया के इस संघर्ष की चपेट में आने का खतरा है।